Happy Krishna Janmashtami to all of you. Hello and welcome back to the channel. Hope you all are doing great. स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे और आई होप कि आप सबका फेस्टिवल बहुत अच्छा जा रहा होगा जैसे कि मेरा जा रहा है। आज फास्टिंग है, मेरी भी है और आप सब में से बहुत लोगों की होगी। फास्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे काफ़ी लोगों को भूखे रहते हुए नींद नहीं आती और मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। आई थिंक बीपी लो और समथिंग की प्रॉब्लम होती होगी, तो इसलिए आई फील लाइक सो लेज़ी व्हेन आई एम फास्टिंग। यूजुअली लोगों के घरों में जन्माष्टमी पे बहुत टाइप की मिठाइयाँ बनती है, एटलीस्ट 4-5 टाइप की तो बनती ही है। कोई छप्पन भोग भी बनाते हैं, कोई मतलब डिपेंड करता है कि किस में कितनी हिम्मत है और कौन कितना कर सकता है। वैसे तो भगवान को खुश करने के लिए ऐसा कुछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा से लोग करते हैं। शादी से पहले हमारे घर में वी आर 4 सिस्टर्स, तो हम चारों बहनें फास्टिंग करती थी और हमारी मम्मी बाकी का सारा काम देख लेती थी। तो हमें यूजुअली सिर्फ फास्टिंग करनी होती थी, पूजा पाठ करना होता था। उसके अलावा वी डू नॉट हैव एनर्जी टू डू अदर स्टफ्स। तो कुछ करना नहीं पड़ता था, इसलिए पता भी नहीं चलता था कि थके हैं या नहीं थके हैं। बस भूख का थोड़ा बहुत फास्टिंग में एहसास तो होता ही है, बट फिर भी क्योंकि भगवान के नाम पे होता है तो विल मैनेज हो जाता है, ऐसा कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन शादी के बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब अब यहाँ पे मेरे ससुराल में मैंने फास्टिंग की है, तो आई हैव टू मैनेज बाकी सबका काम और अपना फास्ट। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि मैं जन्माष्टमी के लिए 4-5 टाइप की मिठाइयाँ भी बनाऊँ और फास्टिंग भी करूँ और बाकी सबका सारा काम भी करूँ। तो लेकिन फिर भी क्योंकि फेस्टिवल है तो खाली तो नहीं जाने दे सकते, फिर भी मैं मैनेज करूँगी कि कुछ थोड़ा बहुत, हालांकि थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर कुछ नहीं खाते तो लो हो जाता है और उसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो बहुत सारे काम तो मैनेज नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो थोड़े बहुत मैं मैनेज कर पाती हूँ वो कर लेती हूँ। मतलब जो दूसरों के होते हैं वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि देर इज़ नो एक्सक्यूज़ टू गिव। आप अपने आप को एक्सक्यूज़ दे सकते हैं, बाकी सबको नहीं दे सकते हैं। तो क्योंकि बाकी सारे लोग भी तो आप पे डिपेंड होते हैं, तो वो आपको करना ही पड़ता है। तो भगवान का काम भी आप कैसे छोड़ सकते हैं? जब आप बाकी सबका कर सकते हैं तो उनका भी कर ही सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा बहुत जो मेरे से हो पाए वो मैं करूँ। एटलीस्ट एक आधा तो कुछ तो बना ही दूँगी शाम तलक। जो भी बना पाऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। कोशिश करूँगी शेयर करने की, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पर जो भी फिनिश प्रोडक्ट निकल के आएगा, बन के आएगा, वो मैं आपको दिखा दूँगी। कि रात को देखते हैं क्या होता है, रात तक क्या बना पाती हूँ क्या नहीं बना पाती हूँ। और पूजा पाठ और मंदिर का व्यू भी मैं आपको रात को ही दूँगी। वैसे तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा, बहुत ख़ास मेरे मंदिर में कुछ है नहीं, बड़ा सिंपल सा, सोबर सा और छोटा सा मंदिर है मेरा। छोटे से भगवान जी हैं और वो मैं आपको नेक्स्ट पूजा जब करूँगी मैं आपको दिखा दूँगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही। मैं अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ, कुछ जो भी करूँगी। और हाँ, मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, मैंने स्थापित नहीं किए हैं अपने यहाँ पे। मैं उनकी सेवा नहीं या ये कह लीजिए मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ। लेकिन मेरी सिस्टर के पास लड्डू गोपाल हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत गिफ्ट सा बना दूँ। तो कोशिश करूँगी बनाने की, शायद बना पाऊँ या नहीं भी बना पाऊँ, सोच रही हूँ अभी तो। क्योंकि मेरा मन है कि मैं उन्हें खुद नहीं रख पाती, तो कम से कम जो जहाँ मुझे
जो मुझे पता है, जो मेरी नॉलेज में है कि मेरी बहन के पास हैं छोटे से लड्डू गोपाल, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा कुछ गिफ्ट अरेंज कर पाऊँ या बना पाऊँ। तो देखती हूँ, जो भी बनेगा वो आपसे शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल काम शुरू करती हूँ। नींद तो बहुत आ रही है, एनर्जी भी बहुत डाउन है। एक तो ना क्योंकि हमारे यहाँ पे जन्माष्टमी का फास्ट अदर फास्ट से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। वी डू नॉट हैव एनी थिंग इन दी होल डे, तो थ्रोट में बड़ी ड्राइनेस हो जाती है और बोलते वक्त और भी ज़्यादा ड्राइनेस महसूस होती है। तो ज़्यादा बोलने में एनर्जी वेस्ट ना करके थोड़ा सा काम करती हूँ और देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। ये देखिए, ये बनाया है मैंने अपनी बहन के लड्डू गोपाल के लिए गिफ्ट, उनकी नई ड्रेस। क्यूट है ना। तो ये मैं जब वो मिलेगी तो मैं उन्हें गिफ्ट कर दूँगी। इसके अलावा भी मैंने कुछ सोचा था बनाने के लिए, पर मुझे बहुत टाइम लग गया इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स करने में इनमें बहुत टाइम लग गया। तो आज तो टाइम नहीं बचा, देखती हूँ मैं कल या परसों, क्योंकि अभी तो मिलने नहीं वाली वो, तो जब मिलेगी तभी दे पाऊँगी। तब तक मैं उनके लिए कुछ और भी गिफ्ट बना लूँगी, तो तब साथ में दे दूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये बनाया है। रात के बज रहे हैं 12:30 और सब सो चुके हैं घर में। मैंने पूजा कर ली है और मैं आपको दिखा देती हूँ एक फाइनल लुक अपने मंदिर का, और मैंने क्या बनाया है ये भी मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। तो मेरा मंदिर, और खाने में भोग लगाया है, लड्डू बनाए थे और कसार आटे का, पंचामृत, आलू की सब्ज़ी, पूरी और फ्रूट्स। बस इतना सा ही मैं कर पाई। होप कि भगवान जी इसे स्वीकार कर लें। तो बस आज का व्रत हुआ संपूर्ण। तो दोस्तों, आई होप कि आपका व्रत भी बहुत अच्छा गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। गुड नाइट। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आप भी सो जाइए। और मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।